Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है वाटरमेलन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इज इट सेफ टू ईट और नॉट? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. वाटरमेलन प्रेगनेंसी में खाना सुरक्षित है कि नहीं है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो वाटरमेलन है ना, ये एक रिच सोर्स है वाटर का जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. इसमें लो शुगर होता है, शुगर ना के बराबर आप कह लीजिए, इसका शुगर कंटेंट नहीं होता. ठीक है, इसमें कोई फैट्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डिलीशियस समर आप कह लीजिए एक फ्रूट है जो हमें एज अ ट्रीट मिल रहा है ना. तो ये एक पावर हाउस होता है जिसमें विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में मसल जो क्रैम्प्स आते हैं वो ना आए या फिर बहुत कम हो जाएं. ठीक है, सबसे कम्स. अब बात करते हैं जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस. जैसे तरबूज होता है, तरबूज का वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, हाई होता है. अर्ली प्रेगनेंसी होती है. अर्ली प्रेगनेंसी में हम फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें नोजिया बहुत होता है, वॉमिटिंग बहुत होती है. तो ये जो तरबूज होता है इसमें का जो फ्लेवर होता है वो बहुत हल्का सा होता है, माइल्ड सा होता है ना. और इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हेल्प करती है नोजिया जैसे दिल मचलाना या फिर उल्टी आना, वॉमिटिंग, उसको सूदनिंग करने में, उसको थोड़ा कम करने में ये बहुत हेल्प करता है. ठीक है, बात करते हैं जो सेकंड आती है, इसका जो फायदा है, बेनिफिट होता है वो है कि ये हेल्प करता है हार्टबर्न वगैरह को कम करने के लिए. तो जैसे कि तरबूज जो होता है ये एक एल्कलाइन फ्रूट होता है. जब ये एल्कलाइन फ्रूट है, जब हम इसे खाते हैं तो ये जो स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तो ये क्या करता है, एक बैलेंस बनाता है कि एसिडिटी ना हो, हमें ऐसे ना लगे कि यहाँ पे गर्मी गर्मी सी हो रही है, जलन सी हमें फील हो रही है. हार्टबर्न जिसको कहते हैं उसको भी ये कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प आउट करता है जो तरबूज होता है अगर हम उसे खाएं तो. देन कम्स द थर्ड पॉइंट. जो थर्ड इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये हेल्प आउट करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ना आए. ये प्रिवेंट करता है उस चीज़ को, क्योंकि तरबूज जो होता है इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. अगर फाइबर ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस है आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा. सेकेंडली, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. और हमारा जो बॉवल मूवमेंट होता है तो वो भी एक प्रॉपर वे में होना शुरू हो जाता है और उसको वो ठीक रखता है. ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि अगर हम तरबूज खाते हैं तो एक तो पानी की मात्रा हमारी बॉडी में और ज़्यादा हो रही है, अच्छे से जा रहा है पानी भी, है ना. तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें फाइबर है और हमारा बॉवल मूवमेंट जो होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है. देन कम्स द नंबर फोर्थ. जो फोर्थ बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स. क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें क्रेविंग्स होती हैं, जैसे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है कि मैं कुछ मीठा खा लूँ, कुछ नमकीन खा लूँ. तो हम क्या करते हैं कि जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ मीठी चीज़ें ऐसे बाहर की खाना शुरू कर देते हैं, या फिर घर पे भी कुछ बनाओ मीठा चीनी वाला तो वो भी खाते हैं. तो जो तरबूज होता है इसमें क्या होता है, ये लो इन कैलोरीज होता है, इसमें फैट कंटेंट भी नहीं होता है और इसमें शुगर भी नहीं होती है. तो ये हमें सेटिस्फाई कर देता है हमारी, अगर मीठा खाने की कुछ क्रेविंग हो रही है तो अगर हम उसकी जगह तरबूज खाते हैं तो ये हमें न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स देता है हमारी बॉडी को, इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ मीठी चीज़ें खाएं, चीनी वाली कुछ चीज़ें खाएं और जिससे हमें और थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो हमें बेनिफिट तो देंगी नहीं. वेयर एज अगर हम तरबूज खाते हैं तो वो हमें एक तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिशियस हमें एक फ्रूट खाने को मिल रहा है और हमारी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग. तो जो तरबूज होता है ना, इसमें ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कि हमारी जो स्वेलिंग आ जाती है, जैसे पैरों में कईयों को स्वेलिंग आ जाती है, कईयों को लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है. तो जो इसका नेक्स्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स को हेल्प करेगा, वो होता है कि ये बीपी को लो साइड पे रखता है, रेगुलेट करके रखता है, हाई नहीं जाने देता. क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जैसे किसी को प्रेगनेंसी के टाइम में प्री क्लेम्जिया कहते हैं कि डायग्नोज कर दिया जाता है कि आपको प्री क्लेम्जिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है. तो अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका बीपी भी रेगुलेट होगा, लो साइड पे रहेगा, नॉर्मल विद इन द रेंज रहेगा.
तो देखो ये तो मैंने आपको वो बताई चीज़ें कि हाँ तरबूज खाने से ये बेनिफिट्स होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके अगर हम खा रहे हैं ना तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना होता है। जो सबसे पहली चीज़ होती है कि जब भी हमने तरबूज खाना है तो हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि मैंने क्या किया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्मियाँ आई तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या खाऊं। जैसे मीठे में मैं खीर खा लेती थी, बट रोज़ रोज़ भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तरबूज जब खाया तो मुझे अच्छा लगा कि मीठा है तो मैंने ज़्यादा खा लिया। अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा लूज मोशंस का प्रॉब्लम, डायरिया का प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने इसको खाना है तो थोड़ा खाइए, थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, ठीक है, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, जब भी आपने तरबूज खाना है तो वो फ्रेश कट, जब आपने अगर अभी कट किया है तो आपने अभी खाना है। आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम लोग नॉर्मल घरों में क्या करते हैं कि हमने कट किया और बचा के थोड़ा सा फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि बाद में खा लेंगे। आप प्रेग्नेंट हैं, आपने फ्रेश कट फ्रूट खाना है, कोई भी वैसे भी फ्रूट हो तो फ्रेश ही काटा हो और वो तभी के तभी खाना है, बाद में नहीं खाना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है प्रेगनेंसी में वैसे ही फीमेल्स की थोड़ी लो होती है, तो ज़्यादा हमें अटैक करने के चांसेस मिल जाते हैं जर्म्स को। तो हमने नहीं खाना है वो कटा हुआ फ्रूट, काफ़ी देर तक अगर पड़ा रहा तो हमने नहीं खाना, हमने ताज़ा ताज़ा ही खाना है। देन कम्स द थर्ड, अगर आपको कोई एलर्जी है कि हाँ आपको वाटरमेलन से एलर्जी है, या फिर आपने खाया और आपको थोड़ा सा लगा कि आपको कोई रैशेज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अवॉइड करिए, फिर आप वाटरमेलन को मत खाइए, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी मैं तरबूज खाती थी, मैं अपना आपको बता देती हूँ कि मैंने खाना, लेकिन मैंने एक छोटी कटोरी रखी थी तो मैं उसी में लेती थी और उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट डाल देती थी, काला नमक, और फिर मैं खाती थी। एंड मैं डेली तरबूज नहीं खा रही थी, मैं एक दिन छोड़ के खाती थी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि हमें तरबूज खाना चाहिए प्रेगनेंसी में कि नहीं खाना चाहिए, ये सेफ है कि नहीं है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।